बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स में पीछे जा रहा है रिसेंट हमने देखा वीपीएन के ऊपर पाबंदियाँ, इंटरनेट की बंदिश एंड ऑल दैट। वहीं पर आज खबर आती है कि जनाब स्टारलिंक को लेकर हमारे कुछ जो लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स जो हैं, उन्होंने सवालात उठाए। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे कि यार स्टारलिंक की ज़रूरत है इस कॉम को, इस हमारे आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है एक स्टेबल इंटरनेट की। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, मलिक रियाज साहब वाला मामला, बैरियर टाउन वाला मामला अलकादी ट्रस्ट से स्टार्ट होता है और घूमते फिरते वो यहाँ पे आ जाता है कि मलिक रियाज साहब को नायब कल उनके बारे में एक नोटिस, नायब की प्रेस रिलीज आती है और उसके बाद मलिक रियाज साहब की जानिब से भी ट्वीट आता है और ट्वीट में काफ़ी सख्त अल्फाज में तंबीह की जाती है कि मेरे दिल के अंदर भी बहुत सारे राज हैं। और फाइनली बात करेंगे आज के शो में मुज़ाकरात पर कि मुज़ाकरात का जो डेडलाइन थी वो ख़त्म होने पर कंक्लूड कहाँ पर होंगे ये अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात। इसी सारे आज के मामलात पे बात करते हैं। बिरसा स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और जनाब हमार हसन साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। नासिर भट्ट साहब, सिंस यू आर इन द स्टूडियो विद मी, सबसे पहले ये सेनेटर अफनान साहब वाली खबर, स्टारलिंक आएगा, बड़ी अच्छी बात है। माजी में हमने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जाता रहा इस मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब को कहा जाता रहा कि पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, इवेंचुअली वो इलेक्शन जीत गए, किसी को ट्वीट डिलीट करनी पड़े, किसी को मामलात के लिए वहाँ जाना पड़ा बेहतर करने के लिए। अब वो काइंड ऑफ डेप्यूटी सदर है इलॉन मस्क अमेरिका का, हम उसे कह रहे हैं हमसे माफ़ी मांगो। किस चीज़ की माफ़ी मंगवा रही नून लीग? नहीं, वो तो देखिए अब अफनान साहब ने किसी बात पे की होगी कि पर्सनल जो होते हैं ना, हर मुल्क के अपने एक मामलात होते हैं जी, उस पर ट्वीट कर देना। आप कोई हमारी तरफ से ट्वीट कर दीजिए अमेरिका में ये, अमेरिका कुछ सेनेटर कर दीजिए ये क्यों कर रहे हैं, तो वो इसकी इतनी बात नहीं होती। चले उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया। मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये सोचना चाहिए कि हमारे अमेरिका के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे। ले ये जो ट्वीटों का मसला है, ट्वीट भी मेरा नहीं ख्याल अब ट्वीट बंद हो गया, मैंने उन्होंने रोक दिया, अब ट्वीट नहीं होती, तो उसको हम सीरियस नहीं लेते। बात यह है कि हमारे अंदरूनी जो मामलात हैं हमें खुद हैंडल करने चाहिए, हमें किसी की तरफ देखना नहीं चाहिए। ये चीज़ें नहीं होती। और मेरा हाल है आहिस्ता आहिस्ता ये हालात ठीक हो गया। हाँ, वो बानी पीटीआई जो है वो शायद ये देख रहे थे कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आएगा, ये चीज़ नहीं है अभी भी उनको। अगर इसकी ख्वाहिश है, पहले गल करनी तो डिटेल मैं पूरा शो ही उस पे आज मुज़ाकरात मैं आप बात मान गया हूँ कि देखें कितना बड़ा इन्वेस्टर है, कितनी बड़ी फैसिलिटी है हमारे आईटी के लिए। हमें इंटरनेट की तो जरूरत है और बेहतरीन इंटरनेट की जरूरत है, स्टारलिंक की जरूरत है हमें, बिल्कुल। और अगर वो अब आ ही रहे हैं, उन्होंने कह ही दिया कि चले जी हम पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए, हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, ना कि उनसे कहें कि साढ़े को माफी मांगो पहले। नहीं, इस पे हो गया। देखे ना, कई चीजें हमारी माजी में ऐसी रही हैं जिससे अगर हम उस तरफ गए तो फिर हम पीछे ही जा रहे थे, अब तो हम वे फार्म आगे ले जाना है। तो इस पे भी कोई नहीं, अगर ये अंदर एक बहस हो रही है, बहस में बातें कहीं चली जाती है। असल चीज़ होती है जब एक हुकूमत की तरफ से कोई मैसेज है वो सेनेटर है, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं देखूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि उतने इन्होंने, हो सकता है उनके बयान को तोड़ मोड़ के भी बयान किया जाए। भी जाके तरला करना है मेरे भी हफ्ते के पाए ना आने दो स्टारलिंक। नहीं आएंगे, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपने वो सुन लिया होगा, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इंटरनेट की बेहतरी हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन बिजनेस चाहिए, मैं आईटी के एक्सपोर्ट्स उसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, दुनिया में किसी का गुजारा नहीं है, पूरी दुनिया की वक्त ऐसा हो गया। तो ट्रंप साहब ने भी टिकटॉक वहां फिर खोल दिया, कितना शोर है, ऐसे ही उन्होंने तो ऐसे पास कर दिए अपने एक दिन में साइन करके। कलम भी सुट देते थे, पुराने कलम भी सुट देते रहे पायन, पुराने कलम भी जो बाइडेन ने यूज किए थे वो कलम भी फेंक दिए। हमाद साहब सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? शुक्रिया अल्लाह का साकिब। सर ये आप सुन रहे होंगे हमारी बहस, ये सेनेटर अफनान साहब ने आज इलॉन मस्क से माफी का मुतालबा किया। इट्स काइंड के आप डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो आजकल उनकी तो इतने पावरफुल है ना, वो डॉज एंड एवरीथिंग, इतने पावरफुल है इलॉन मस्क, स्टारलिंक पाकिस्तान लेके आना तो पहले माफी मांगो हमसे। सर किस चीज की माफी मंगवाना चाह रहे हैं हम उससे? पता नहीं मौजूदा हुकूमत जिस नहज पर जा रही है, जो उनका ट्रैक है, हम तो सहाफी है लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि वो उनके अंदर कोई यकसुई नहीं है। एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। अब एलन मस्क से आप किस हैसियत में माफी मंगवा रहे हैं? वो भाई वो स्टेट के नुमाइंदे तो है नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन है फिलहाल, यानी वो तो अमेरिकन हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप उनसे माफी मंगवा रहे हैं तो क्या किया है उन्होंने कौन सी ऐसी बात की है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है? अगर वो अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं तो वो हर कोई देता है, पूरी दुनिया में अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं। दूसरी एक और बात
कि मौजूदा हुकूमत ने आईटी और इंटरनेट और इन मामलात के साथ जो कुछ किया, यानी जो पीटीए का चेयरमैन आए, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब है, पता नहीं कौन लेके आया यहाँ पर, तो ये पता भी नहीं चलता कि किसको कौन लेके आता है। हम आज साहब, अगर आपको नहीं पता रहा तो फिर किसी को भी नहीं पता कि उनको कौन लेके आया है, कि जनरल हफीज साहब को कौन लेके आया। फरवरी में उन्होंने कहा कि हम फायरवॉल लेकर आ रहे हैं, और अगर साकिब आपको याद हो तो इस खबर को मैंने ब्रेक भी किया जी था। बिल्कुल आई रिमेम्बर। अच्छा, वो फायरवॉल अभी तक वो हंगामा बरपा है, और जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। यानी पहले जो कुछ होता रहा अब उससे भी ज्यादा होने लगा। 2024 गुजर गया, एक साल के दौरान कौन सी तब्दीली आई, कौन से झूठ को रोका गया, कौन से फेक न्यूज को रोका गया, कौन सी बेहतरी आई। तो हमें तो अब सेनेटर अफनान साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो भाई दुनिया तो इर्तिकाई अमल के साथ चलती है। यहाँ पर लाउड स्पीकर बरसगीर में आया, मौलवियों ने मुखालिफत की, लेकिन आज सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी मौलवी करते हैं। रेडियो आया, उसकी मुखालिफत हुई। बिजली आई तो कहा कि हम अपने घरों में किराए पर रहेंगे, लेकिन आज हर घर में बिजली है। अगर कोई तरक्की आ रही है, अगर स्टार लिंक आ रहा है तो उसे अडॉप्ट करेंगे, ये एक हकीकत है। मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की जरूरत भी है, वो पूरी दुनिया की जरूरत होगी, और जो भी नई इजादात और नई इर्तिकाई अमल आता है उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। ये एक बचगाना बात है सेनेटर अफनान की। हमें अजहर सिद्दीक साहब ने भी ज्वाइन किया। अजहर साहब, ये आज की स्टेटमेंट आपने सेनेटर अफनान साहब की, आई एम श्योर कि आपके नॉलेज में भी होगी कि स्टारलिंक को पाकिस्तान लाने से पहले, परमिशन देने से पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में जो दिल दुखाया हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ की गई बातें, उन पर माफी मांगे। सर, सेनेटर अफनान किससे माफी का मुतालबा कर रहे हैं? और एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि जब हमें आईटी एक्सपोर्ट्स करनी है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, पूरी दुनिया का इन्हिसार आईटी एक्सपोर्ट्स पे होता जा रहा है, हम स्टारलिंक्स को लाने से पहले कहते हैं कि इलॉन मस्क हमसे माफी मांग के आए। बहुत शुक्रिया। एक तो आपको पता पढ़े लिखे नहीं है, फिर झूठ बोलते हैं। मैं हैरान होता हूँ। यानी यही तो एक फर्क है। यानी मिसाल के तौर पर ऐसी हुकूमत जो एक चंद अल्फाज ट्वीट पे चले जाएं। साहब झूठ तो आप बड़ा बोलते हैं यार, खुदा का वास्ता है, आप तो सच्ची बात ही नहीं करते यार। चले जरा कंप्लीट करें प्लीज। मैं तो बैठ के मजाकन एक बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मजाकन चल जाएगा। जरा समझना क्या है, समझना ये है कि यार खुदा, यानी जो हुकूमत जो है वो एक ट्वीट से डर जाए, जो एक लफ्ज लिखे हुए से जड़ जाए, क्या करना है इस मुल्क ना? ये पूरी मुल्क दुनिया का मुकाबला कैसे करेगी? यानी भारत में क्या कुछ सुनते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ सुनते रहते हैं। क्या हमारी हुकूमत चली गई है? यानी मैं तो हैरान हूं इस बात पे यार। खुदारा भाई, आर्टिकल 19 और 19 है बड़ा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ ले, ICCPR पढ़ लें आप इस बात का। और ऐसे वजीर को या अफनान साहब को, मेरा जहां तक ख्याल है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बैठकर जाके पहले आदाब हासिल करें कि ये तरीका कार क्या है। यानी इस तरह तो हुकूमतें नहीं ना चलती। यानी सख्त से सख्त बातें भी होती हैं। आका दू जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप पूरी उठाकर देख लें आप, सबसे बड़ी हमारे पास मसले रहा तो आपकी जिंदगी है ना। क्या कुछ होता रहा आपके साथ, क्या कुछ होता रहा। जंगे लड़ी, खदगे, गजवात, क्या क्या कुछ अपनी जात के ऊपर इतनी तकलीफ बर्दाश्त किया। क्या वो नखरा करके बैठ जाते थे? तौबा नौज़बिल्ला, मेरे मुंह में खाक ऐसी बात करते हुए वे मैदान में आगे क्या किया था? बाद में आपको याद है, सुलह हुदैबिया किया था। क्या बताएं आगे नहीं? फतेह मक्का में माफिया दी थी यार। खुदारा, यानी अब कहना क्या चाह रहे हैं एलन मस्क भाई? बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक्सपोर्ट में और खासतौर पर आईटी में बिल्कुल फारग हो गया हुआ है। ये मेरे ऐसा अपने ना करें, हम दोस्त हैं, डिस्करेज नहीं करते, हम कहते हैं मेरे मजीद अपने- बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो राय साहब, मैंने तो जो कि पिटीशन फाइल की है ना, 2010 से ट्विटर बंद है। स्पीड क्या बेहतर करनी है? 2010 से ट्विटर बंद है? हाँ, अभी भी देखे, अभी मैं आपके साथ जब 14 साल हो गए ट्विटर बंद। 2010 से 24, 25, 15 साल से बंद है ट्विटर। दोबारा पूछ ले, वो गलती रवानी में क्या है? मैं बता रहा हूँ 2024 से बात कर रहा हूँ। 2024 से बात कर रहा हूँ। 2010 से मैं तो याद ही बंदा, मैं तो यूज करता रहा विदाउट VPN, आई वाज यूजिंग ट्विटर बिफोर दैट। नहीं 2024 देखिए मैं। अच्छा शुक्र है मान गए हैं, ये मानते भी नहीं है।
ये शुक्र है लेट्स नॉट ड्रैग इट। बट साहब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम जैसे लोग बहुत बार बार शोर मचाते रहे कि जनाब 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट, ये वो बहुत अच्छी बातें हैं कि गवर्नमेंट लेके चल रही है, उस केस का फैसला भी आ गया, एवरीथिंग। मलिक रियाज साहब का जिक्र नहीं था, नवाज शरीफ साहब का जिक्र नहीं था, वन हाइड पार्क का जिक्र नहीं आता था। बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आज अता तारड़ साहब ने भी मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाब की प्रेस रिलीज भी आ गई। तो सर इसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट कोई ठोस इकदाम करेगी मलिक रियाज साहब को वापस लाने पे? नहीं, और जो वो जो मामला स्टार्ट सिंध हुकूमत से हुआ था, पीपल्स पार्टी जो आपके साथ शरीक इक़्तिदार है अब, तो उसको भी इस सारे कैनवस पे लेके आएंगे आप? मलिक रियाज ऊपर से आया नहीं सर, भागा हुआ भगोड़ा है ना, आने दें उसको। कानून जब अपना रास्ता लेता है कोई नहीं बचता, नहीं बचना। मलिक रियाज का पैसा वहां पकड़ा गया। एक तो ये माने, देखें हो गया सर, पिछले शो में मान लिया ना, डिस्कस कर लिया ना इसके ऊपर कंप्लीटली। अब आगे चल, सिद्दीक साहब भी मान जाए, सिंध गवर्नमेंट एट दैट टाइम, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैरियर टाउन कराची, उस सारे मामले के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े नाम है यार, कोई और की तरफ भी रुख होगा किसी की तरफ? नहीं, देखे ना, अभी सिर्फ मलिक रियाज, एक जुल्फी बुखारी, बुशरा बीबी, आग इधर है, फरा गोगी, ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी देखे ना, जिनकी हुकूमत थी उनका, मैं बताता हूँ, देखें ये एक इंक्वायरी हुई लंदन में, एक घर मलिक रियाज अगर वन हाइड पार्क ना खरीदता और इमरान खान और शहजाद अकबर मिल के ये ना करते कि जी जरा इंक्वायरी कर ले, हुकूमत पाकिस्तान लिख रही है ना, वो धमकियां दे रहे हैं, वो कहते हैं मेरे सीने में बड़े राज हैं भाई। किसके सीने में? मलिक रियाज साहब के। वो धमकियां मलिक रियाज ने जो कुछ बोया वो काटेगा ना, जो कुछ बोया वो काटेगा। मलिक रियाज ने घर लिया, इंक्वायरी हुई। अब आप मुझे बताएं, आपके पास बहुत बड़ी खबर है, मैं इनको खबर दे दे। मुझे एक बात बताएं, ये आज क्यों नहीं मानते कि भाई मलिक रियाज वहां गिल्टी हुआ, उसने एक्सेप्ट किया? अगर ये कोर्ट में केस चलता, मैं बता दूं, उसने क्यों बाहर सेटिंग की? लेट्स नॉट ट्विस्ट अगर ऐसा होता तो वो जेल में होता। मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, ये आज आपने मलिक रियाज साहब के खिलाफ अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फेयर इनफ, नाब की प्रेस रिलीज भी आ गई, फेयर इनफ। यहां तक कह दिया कि पैसा उनकी प्रॉपर्टीज दुबई वाले प्रोजेक्ट में लगाओगे तो मनी लॉन्ड्रिंग में जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में है, फेयर इनफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें और कोई बंदा शामिल नहीं था, वो सिंध वाले प्रोजेक्ट में, बैरियर टाउन में, इसमें और कोई बंदा सहूलतकार नहीं था? ये मलिक रियाज आके बता देगा उसके साथ कौन कौन है। देखे ना, मैं कहूँ आपके, चले मैं आसान करता हूँ, मैं सादा सवाल मैंने आपसे एक बात कही, सवाल नहीं सादा नहीं। आप देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट के कोई लोग, हुकूमत किसकी थी दैट टाइम? वो तो अभी भी उनकी है, पीपल्स पार्टी। वो पीपल्स पार्टी आपके साथ शरीक इक़्तिदार है, ठीक है, बिल्कुल है, हमारे कोलिशन पार्टनर है वो। मैं ये नहीं कहता कि सिंध गवर्नमेंट ने वो जमीन दी थी, मैं नहीं कहता, इंक्वायरी तक करा लो यार। देखे ना, जो अफसरान में शामिल होंगे वो भी आ जाएंगे बीच में, अफसरान, कोई भी लोग। मैं कहता हूँ अगर कुछ सियासतदान, देखे मैं एक बात करूं, अब आज तक क्या इमरान खान अभी तक मान रहा है कि जो मैंने ये सारा कुछ किया मलिक रियाज के पैसे? पीपल्स पार्टी भी नहीं मानेगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं मानेगी। नहीं, मैं ये बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ जो आएंगे सिंध हुकूमत जवाब देगी। पीपल्स पार्टी से डर लगता है कि नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता। नहीं, आपके साथ उनके वोटों से आपको नहीं, देखे हमें कोई डर नहीं लगता। तो फिर नाम लेना यार, हर चीज देखे। आपने मुझसे पूछा वन हाइड पार्क, मियां नवाज शरीफ साहब। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, वो बात मैंने नहीं पूछा। आपने कहा ना, अभी आपने शुरू में आपने कहा, मैंने ये कहा कि जब मलिक रियाज साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, बड़ी अच्छी बात है, आपके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के कह रहे हैं कि भाईजान वो भागे में पाकिस्तान से लाएंगे वापस। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब बैरियर टाउन कराची का नाम आता है तो और भी बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, उनके नाम कहां पे? मैंने ये कहा ना कि जब मलिक रियाज आएगा बता देगा ना, मैं बता सकता, आप कहेंगे, मैं कहूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मलिक रियाज बताएगा उसकी वैल्यू। आप लेके आएंगे, आप लेके आ रहे हैं, मैंने तो कहा वो भगोड़ा है, उसको लाएंगे। ये जो वहां मनी लॉन्ड्रिंग और कर रहा है, वो कहते हैं कोई गवाही नहीं दूं। आप देखें, आपके तो टीवी स्टेशन वाले, मुझे नहीं पता ये भी चलेगा कि नहीं। सेगमेंट कर रहा हूं सर, जितने मीडिया वो तो नाम ही लेता मलिक रियाज का। सेगमेंट कर रहा हूं, ठीक है, खुल के सेगमेंट ये आज कर रही है, आज आपने बात की है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। पिछले शो में भी किया था, आपको देख के शायद दूसरे भी कहें जो बंदा गलत है उसको पकड़े। हम आज सब की तरफ चले, हमारे खबर है। हमाद भाई, आपके पास एक खबर है, मैंने सुना है कि ये खुरे कहीं और जाकर मिल रहे हैं सारे, और ये जो हमें आ रही है ना धमकियां भी आ रही है कि बहुत सारे राज मेरे सीने में दफन है, वो क्या क्या राज हो सकते हैं सर? मलिक रियाज कहते हैं कि मैं सारे पोल खोल दूंगा जी, तो भाई खोल दे। गमोल गोट में आपको 1600 एकड़ जमीन की इजाजत मिली थी, 4000 पर कैसे पहुंच गई थी? किसने आपको फैसिलिटेट किया था? किसने आपके साथ मदद की थी? भाई खोल दे कि आप उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म के पास किसका पैगाम लेकर गए थे? भाई खोल दे कि पेशावर बहरिया और दूसरे जमीनों के हवाले से मामलात किया थे, जब पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने
एनओसी देने से इनकार किया, तो उस असिस्टेंट डायरेक्टर को उसी दिन ओहदे से किसने हटाया था? आप चीफ मिनिस्टर हाउस में आए थे, तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान चीफ मिनिस्टर को बार बार फोन क्यों करते रहे कि मलिक साहब ने चाय के साथ क्या लिया, क्या किया, क्या किया, उनको ये इस तरह फैसिलिटेट करें, उनकी ये मदद करें। भाई आप खोल दे कि हीरे की अंगूठी के क्या मामलात थे। तो भाई वो जो कहा है ना कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीकी जुर्म न होते तो मुखबिरी करते, तो आप क्या खोलेंगे? आप तो खुद शरीकी जुर्म थे, बल्कि सरगना थे इन तमाम मामलात के। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।